किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देखा, इतने बड़े तालाब के पानी को ये लोग कैसे खराब कर रहे हैं। इतने दिनों से तुम लोगों ने इन्हें समझाया नहीं क्या? गांव के लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है मामा। तू गलत कह रहा है। ये सब भोले भाले लोग हैं, इन्हें समझाना बिल्कुल आसान है। एक बार इन्हें तुम अच्छी तरह से समझा के तो देखो कि इस तालाब के पानी को घर के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे फिल्टर या शोधन करके पिया भी जा सकता है। बुबुल, यहाँ रुको। जरा सुनो। कहिए। जीजा जी ने मुझे कहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था। हाँ। और आप लोग इसे पूरा करके यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं। आप लोगों से तो जीजा जी ने कहा ही होगा, ये आप लोग बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। ये जो तालाब है ना, यही हमारी ग्राउंड वाटर है। मतलब हम अपने आंखों से देखने वाले पानी के भंडार। इस भंडार को ही हम अगर बंद कर दे तो हमारे जरूरत के पानी को ही बंद करने जैसा होगा ना। तुम लोग इसे पहचाना? ये बुबुल है, मेरा छोटा साला। भारत सरकार से स्कॉलरशिप लेकर जल संरक्षण के ऊपर गवेषणा कर रहा है और हमारे क्लब ने इसे कुछ दिनों के लिए बुलाया। हाँ, हमें पता है। मैं खुद आकर आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं। इस बात पर आप लोग गुस्सा मत कीजिए। मैं जानता हूं आप लोग जानबूझकर ये काम नहीं कर रहे हैं। इस जगह को पूरा ना करके अगर आप दूसरे जगह पर घर बनाने का इंतजाम करते तो आप लोगों का कितना बड़ा उपकार होता। यहाँ पर बरसात के मौसम में पानी भरी रहती है और कम से कम 3 महीने तक गाय बैल यहाँ पर पानी पी पाते और आप लोग भी यहाँ पर हाथ मुंह धो पाते, तो कितनी पानी संरक्षित होती। एक बार सोच लीजिए ना। बुबुल की बातें तुम लोगों के दिमाग में घुसा कि नहीं? बुबुल अपने लिए ये सब नहीं कर रहा है, हमारे गांव के भलाई के लिए कर रहा है। पता है ना, क्लब की नलकूप से 200 फीट बिठाने पर भी पानी नहीं निकली। पता है। आप लोग जब इतना तक आगे बढ़ ही चुके हैं तो आप लोगों को रुकने से कोई फायदा नहीं। हो सके तो आप लोग अपने लोगों से कहिएगा कि आपके घर के पीछे जो भी तालाबे है उसे बड़ा करके रखिए और साफ करके रखिए। ठीक है, चलिए। ठीक है। हाँ, ठीक है। आपने देखा जीजा जी, वो लोग कितनी बड़ी अन्याय कर रहे हैं। अरे खुद तो एक खाल भी खोद नहीं पाया और प्रकृति से मिली हुई जलाशय को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। पर इन सब के बारे में उन्हें क्या मालूम होगा? एक मामूली सा किसान है। हाँ, मैंने भी बाद में वही सोचा। शायद इन सब के बारे में उन लोगों को पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। पता नहीं ये कृषि विभाग के लोग क्या करते रहते हैं। पर तू जिस तरह से लोगों का दोष ढूंढ रहा है ना, तुझे कोई ना मारे तो बेहतर है। अरे लोग तो बुरा नहीं मान रहा है ना। इन दिनों में बहुत सारी बात सीख गई है गांव वालों ने। भाई किसका है वो भी तो कहना पड़ेगा ना। अच्छा, यूं ही बैठे बैठे बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? हाँ हाँ, चलो चलो। चलिए चलिए चलिए।
भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मशीन आप यहाँ पे क्यों धो रहे हैं? आपको पता नहीं मशीन यहाँ धोने से पानी तो प्रदूषित हो गई ना, और ये पानी तो गाय बकरियां पशु पक्षी पीते हैं ना। आप एक बार खुद सोच लीजिए भैया, आपके जैसा अगर हर कोई ऐसा ही करे तो ये पानी तो जहर बन जाएगी और यहाँ पे मछलियां भी नहीं बसेगी। ये सब मुझसे सहा नहीं गया और इसीलिए मैंने आपको ये सब कहा। चलता हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तुम लोग गांव में जल्दी एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इंतजाम करो। पिछले 4 दिनों से मैं देख रहा हूं कि गांव के ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मामा, तुमने जो कल मुझे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में बताया था, इन लोगों को भी थोड़ा बहुत बताओ तो। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो उसी बात को कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इन दिनों में जो प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर यानी जल संरक्षण के बारे में बोल रहा हूँ, इसका मूल कारण है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब प्राकृतिक भारसाम्यहीनता। चारों तरफ नजर फैलाने से हमें पता चलता है कि प्रकृति के रंगीन रूप, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, नदी झील सागर इत्यादि, इन सबको बर्बाद करना मतलब प्राकृतिक भारसाम्य को खो देना। वनांचल काटकर हमने खुद को खतरे में डाला है। बारिश के कमी के कारण प्राकृतिक जलाधार सूख गई है। तुम लोगों के क्लब को ही देख लो। आज से 10 साल पहले होते तो 50-60 फीट में पानी निकलती, पर आज तो 200 फीट में भी पानी नहीं निकलती। और 20 साल बाद क्या होगा आज ही सोच लो। अगर 20 साल बाद क्या होगा आज ही नहीं सोचोगे तो बच ही नहीं पाओगे। इसके बारे में समझाने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था। सिर्फ मैं ही कहता रहूंगा तो कैसे होगा? तुम लोगों को ये मिशन के रूप में लेना होगा, तभी सक्सेस हो पाओगे। हम कहाँ से शुरू करें, आप वही बताइए। सिंपल सी बात है। देखो, आज से 2 साल पहले जब मैं इसके घर आया था तो ये गांव पेड़ पौधों से भरा हुआ था। आज उसका आधा भी नहीं है। पेड़ पौधे काटकर लोगों ने घर बनाया, और पेड़ पौधे काटने के कारण मानव जाति के कितने नुकसान हुआ है उसके बारे में तुम लोग घर घर में जाकर समझाओ। उसी पॉइंट से तुम लोग शुरू करो। अच्छा, अब मैं चलता हूं। रमन, चलो हाँ, दूसरी जगह जाते हैं। इरिगेशन का कैनल देखा? अरे होना चाहिए था 1 बाय आधा मीटर और बना दिया 2 बाय 1 मीटर। इसका मतलब जितना पानी खेत में जाना चाहिए था उससे 2 गुना पानी खेत में जा रही है। और मैं जो तुमसे कह रहा था ना पानी के बर्बादी के बारे में, यही है बर्बादी। लेकिन ये तो सरकारी काम है, सरकारी अफसर को आकर देखना चाहिए। हाँ, अगर ये काम जिम्मेदारी के साथ किए होते तो आज हमारा देश का हालत ऐसा नहीं होता। ये सब सरकारी रुपए से किए हुए काम है। उसी का ये हालत अगर ऐसा है तो साधारण लोग क्या करेंगे? इन तालाबों से अगर जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद हो जाए तो पानी संरक्षण के बारे में चिल्लाने से क्या फायदा? कुछ गांव में तो देखा है पब्लिक हेल्थ के पानी को बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। हर वक्त पानी बहती रहती है।
इन बर्बादियों को बंद करने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना ही होगा। चलो। हाँ, लीजिए। अरे बुलबुल कहाँ गया? पता नहीं, आ रहा हूँ कहकर निकल गया। उस पे एक कैसी भूत सवार हो गई है, हर वक्त पानी पानी करता रहता है। लोग उसे पागल न समझे यही बेहतर है। तेरा भाई पागल नहीं है, पागल हम है। हम अपने हाथों के कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारा है। फिर भी हर वक्त मुझे तो डर है कहीं हमारे रमेन को भी भूत न पकड़े, क्योंकि वो भी तो हर वक्त उसी के साथ घूमता रहता है ना। शिकायत करना था मुझे, क्या तुमने? इतनी दिनों के बाद दीदी के पास आया और तुम। अरे उसके पास थोड़ी ना समय है मेरे पास बैठने के लिए। ठीक है, बुलबुल को आने दो, मैं उससे बताऊंगा। बताएंगे। देख, समझने के लिए बात बिल्कुल आसान है। मान ले कि तू इस घर में आया है। इस घर के मूल आदमी यानी तेरी माँ और तेरे पिता को तू जल संरक्षण के बारे में समझाएगा, और इसके लिए तू एक बर्तन यानी एक ग्लास और एक मग ले लिया। दोनों में पानी भर्ती करा लेना। एक को हटाकर एक से थोड़ा थोड़ा पानी गिरा देना। जब उसमें से पानी खत्म हो जाएगी तब दूसरा लाना। अच्छी तरह से समझाओ ना मामा। मैं जो तुम्हें पानी संरक्षण के बारे में बोल रहा हूं, तुम पानी संरक्षण के लिए एक रिजर्वर बना सकते हो या फिर एक प्लास्टिक की टैंकी भी खरीद सकते हो। हमारे असम में 3 बार बारिश की मौसम आती है, यानी कि 3 बार जोर से बारिश होती है। इसका मतलब तेरा वो रिजर्वर और या टैंकी भरती रहेंगे। वो पानी किस काम आएगी? यही कि फूलों में पानी देना, पेड़ पौधों में पानी देना, पैखाना में पानी डालना और घर आंगन साफ करना। यही पानी से तो हो जाएगा ना। कुएं नलकूप की पानी को अगर बचा सकते तो गांव के 50 घरों में कितनी पानी रह जाता, एक बार हिसाब करके देख लो। अरे ये सब बातें तो हमारे दिमाग में आई नहीं थी। आई नहीं थी इसीलिए तो समझा रहा हूं। अब तुम भी गांव के घर घर में इस बात को फैला दो। अब समझ में आया? हाँ मामा, अब समझ गया, और अब मैं गांव वालों को भी अच्छी तरह से समझाऊंगा। सुबह सुबह कहाँ गया था? अमला फूफी के घर गया था। तुम्हें उनके घर बुलाया है। मुझे क्यों बुलाई? उस दिन उन औरतों में फूफी भी थी, गाली देने के लिए तो नहीं बुलाई। अरे तुम्हें पता नहीं मामा, 1 हफ्ते में तुम गांव के हीरो बन गए हो। अब तो हर घर से तुम्हें न्योता आएगा। अच्छा ही है, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कुछ दिनों के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेगा। अरे फूफी ने क्यों बुलाई, पहले वही बता। घर के सामने एक तालाब खोदेगा, उस बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया है। तब तो अच्छी खबर है। चलो हम लोग अभी चलते हैं। ठीक है, चलो। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
इतना बड़ा तालाब खोद कर क्या करोगी? आप इसे इतना बड़ा कह रही है, मेरे ख्याल से इसे और भी बड़ा होना चाहिए था। लेकिन ये तो फिशरी होगा ना? चारों तरफ तामुल, केला और नारियल रोपने से 4 साल बाद मालिक का बहुत प्रॉफिट होगा। तुमने इतनी आसानी से बोल डाला। आपको पता नहीं जीजा जी, ये तालाब खोदकर ये लोग कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज के जमाने में इतना बड़ा तालाब खोदने का मतलब अपने कोई फायदा नहीं है, बल्कि दूसरों का भी फायदा है। दूसरों का फायदा मतलब? एक जल भंडार होगा कि नहीं। जमीन के नीचे जिस तरह जल संरक्षण करना चाहिए, उसी तरह जमीन के ऊपरी भाग में जल संरक्षण ना करने से पानी की अभाव कैसे दूरी होगी। तालाब, झील, नाले ये सब धरती के बहुत जरूरी जलाधार है। जीवकुल को जिंदा रहने के लिए इन सब की बहुत जरूरत है, नहीं तो धरती में एक भी जीवकुल नहीं बचेंगे। चलिए रवन, चलो, चलो। सोच रहा हूं मैं कल घर चला जाऊं। घर चला जाऊं? अरे ये तू क्या कह रहा है? घर में तो एक दिन भी शांति से रुका नहीं। अरे घर में नहीं रुका तो फिर 10 दिन में कहाँ रुका? जल कुंवर बनकर तो घर घर में घूमता रहा। दीदी तू बिल्कुल पहली जैसी ही रही। सुन, अगले इतवार को ही तू जा पाएगा। उससे पहले ये 2 दिन मैं तुझे घर से निकलने ही नहीं दूंगी। तू भी ना दीदी। तेरे साथ अच्छी तरह से तो बातचीत ही नहीं हुई। और एक बात, कल भाभी ने फोन किया था, तेरे शादी के बारे में तुझसे बात करने को कहा है। तू भी ना कर देना शुरू। इस तरह मजाक करके उड़ा देने से नहीं होगा। माँ और पिताजी तो नहीं रहे, हम तेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कहने के लिए और कोई दूसरी बात नहीं है क्या? या फिर एतवार से पहले ही मेरी शादी भी करवा दोगे? रात बहुत हो गई, कमरे में जाकर सो जा। भैया ये कौन से पेड़ के पौधे हैं? ये नीम के पौधे फॉरेस्ट ऑफिस से लाया। बहुत अच्छा किया भैया। तुम्हारे जैसे अगर हर कोई कम से कम 2 ही पौधे लगाते तो एक ज्ञानी औलाद जन्म दिया जैसे होते। पता नहीं, इन दिनों में तुम्हारे मुंह से जो भी सुना मुझे तो डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं भैया, कहते हैं ना सावधानी बरतने वालों की मौत नहीं है। मैंने जो जो कहा तुम लोग याद रखना। फिलहाल ज्यादातर लोग इस बात को समझ चुके हैं। अब तुम लोग सिर्फ उन लोगों को याद दिलाते रहना। मामा, कल क्या तुम जा रहे हो? जाना तो होगा ही। काफी दिन क्लास का नुकसान हुआ है। तुम लोग सिर्फ उस झरने का मुंह साफ करके आना। पानी जितना ही बढ़े उतना ही अच्छा है। और झरने का पानी कितना गंदा है तुम लोगों ने तो देखा है ना? हाँ। तुम लोग नजर रखना ताकि गांव के लोग वहां पर गंदगी फैला ना पाए। ठीक है, वैसे भी मेरा तुम्हारे साथ फोन पे बातचीत होती रहेगी। हाँ, अब चलते हैं, रात के खाने का इंतजाम करना है। चलो। हाँ चलो। तैयार हो गए? हो गया। तू सीधा गुवाहाटी जाएगा या फिर घर में भी घुसेगा? इस बार मैं घर नहीं जाऊंगा, क्लास का बहुत नुकसान हुआ है। हॉस्टल से तू एक बार रूबुल के पास जाना, उसे कहना बहू के साथ यहाँ एक बार आए। मायना को भी बहुत दिनों से देखा नहीं। भैया को फोन करेगी क्या? मैं फोन लगा देता हूँ। नहीं, अभी रहने दे, मैं बाद में फोन कर लूंगी। ठीक है, मैं हॉस्टल से 2-4 दिन के लिए वहाँ जाऊंगा, तब मैं भैया भाभी से फोन पे बातें करवा दूंगा। तुझे याद तो रहेगा ना? या फिर पानी के खोज में और कहीं घूमता फिरेगा? दीदी
हेलो